दोस्तों नाबार्ड डीए का फाइनली एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो गया है। आप सभी को मालूम ही है किस तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, और अभी तक जितना हमें इंफॉर्मेशन मिली है इसके अकॉर्डिंग 2 शिफ्ट का आपका एग्जाम है। एक की रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे सुबह 8 बजे बताई गई है और एक की रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे जो है वो बताई गई है। हम लोगों ने स्ट्रेटेजी पे वीडियो किया, क्लास भी हम लोग लगातार जो है वो देख पा रहे हैं। मैं पेपर की पजल की भी क्लास जो है वो यूट्यूब पे आपको लगातार दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो सारी क्लासेस को इवन जो आप बेस पढ़ रहे होंगे ठीक ठीक तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि अर्लियर ट्रेंड में कट ऑफ के नंबर जो है वो क्या गए हैं, ताकि आपका माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि इस बार आपको नाबार्ड का पेपर कैसे देना है। देखिए सिंपल तरीका मैं आपसे कहूं, NIACL असिस्टेंट का जो पेपर था या NICL असिस्टेंट, जो लोग पहली बार शायद नाबार्ड डीए दे रहे होंगे, अगर आप ये कहें कि लेवल क्या होता है तो लगभग NIACL असिस्टेंट या NICL असिस्टेंट के समतुल्य ही होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपके अटेम्प्ट्स जो है वो अच्छे खासे होते हैं, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा लेवल अप नहीं आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, उसी पे बेस्ड आपको जो है वो क्या कहते हैं ओवरऑल पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं क्योंकि 21 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक चीजें काफी कर ली हैं। मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए अगर आप नाबार्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो ओवरऑल पेपर जब हम कहते हैं तो ठीक है आपके अटेम्प्ट्स अच्छे खासे होते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कुछ एक पैटर्न क्वांट में कैलकुलेटिव होते हैं और कुछ एक जो अगर मैं रीजनिंग को देखूं तो वो थोड़ा सा लेंदी पैटर्न में हमें देखने को मिलता है। जैसे जब नाबार्ड का एग्जाम अगर मैं कहूं आखिरी टू आखिरी, चलिए नाबार्ड को साइड करते हैं, NIACL असिस्टेंट या NICL असिस्टेंट ये एग्जाम जब हुए थे उस टाइम पे SBI PO का पैटर्न चेंज हुआ था, जिसमें हमें पजल का वेटेज अच्छा खासा देखने को मिला। मैं नहीं कहता हूं कि इस बार SBI PO वाला पैटर्न जो है वो नाबार्ड में देखने को मिल जाए, लेकिन अगर पजल का वेटेज हमें 15 मार्क्स या 20 मार्क्स के आसपास देखने को मिलता है तो हो सकता है एक आध ऐसी पजल हो जो थोड़ा टाइम टेकिंग पैटर्न हो। दूसरा हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि क्वांट का कुछ पैटर्न, जैसे सिंप्लीफिकेशन में मैं कहूं नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज का जो लॉजिक होता है वो लॉजिक के सब लॉजिक कभी कभी आ जाता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होता है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जब कंप्लीट अपना एग्जाम दे रहे होंगे मेक श्योर करेंगे कि एक्यूरेसी जरूर आप मेंटेन करें, कि किसी भी सवाल में बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइए, क्योंकि आपको अटेम्प्ट्स अच्छे खासे करने ही हैं। अगर आप किसी एक सवाल में अटक जाएंगे तो वो आपको काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत करेगा। ठीक है, सीधे आते हैं हम एक बार लास्ट जो है वो पैटर्न के कट ऑफ को देख लेते हैं और कट ऑफ के नंबर को थोड़ा सा इन डेप्थ करते हैं। देखिए हम अगर यहाँ पे पेपर की बात करें, ये आपका पेपर होने वाला है 40 नंबर का इंग्लिश है ना, देन 30 नंबर का आपका रीजनिंग और 30 नंबर का यहाँ पे क्वांट होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे और 60 मिनट का टाइम जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ये आपके कट ऑफ के नंबर थे जो 2022-23 में जब नाबार्ड का पेपर हुआ था तब हमें देखने को मिले। देखिए यहाँ पे आपका 78, 82, 77, 59, 76, 79, 77, 79, 76, 71, 65, 84, 80, 80, 80, 78, 78, 83, 82 और 82 ये आपके कट ऑफ के नंबर है। हाईएस्ट हमें कहां देखने को मिला? हाईएस्ट हमें न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिला, जो कि लगभग 84 के करीब कट ऑफ का नंबर था। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम कट ऑफ को देखते हैं तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि पेपर का ओवरऑल जो है वो पैटर्न क्या रहा होगा। आप यहाँ पे बहुत अच्छे समझ सकते होंगे कि कहीं ना कहीं लेवल थोड़ा सा इजी आया था। अगर मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको डेप्थ दिखाने की कोशिश करूं, लाइव अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस दिखाऊं, तो ये पेपर आपका हुआ था इजी टू मॉडरेट लेवल में ओवरऑल पेपर था। अगर आप एक एवरेज अटेम्प्ट देखें, जो बच्चा एग्जाम सेंटर से निकल के बाहर आ रहा है और फिर कहता है कि सर मेरे जो अटेम्प्ट हैं एवरेज लगभग 83-85 करीब हुए, मतलब आप समझ रहे हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ सर इतने अटेम्प्ट तो हमारे हो गए। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए जरा इंग्लिश में 33 एक एवरेज अटेम्प्ट्स हैं। इसके अलावा क्वांट में लगभग 22-24 ठीक ठीक अटेम्प्ट्स हैं। 26 के करीब 30 में से जो है वो एक ठीक अटेम्प्ट्स जो है वो क्या कहते हैं एवरेज बच्चों के यहाँ पे देखे गए। थोड़ा सा अगर पेपर को हम देख लें, आरसी के 15 क्वेश्चन आए थे, फिलर्स के 6 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 6 क्वेश्चन, पैरा जंबल के यहाँ पे 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। इसके बाद अगर मैं देखूं क्वांट में टेबुलर DI, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस, और इसके बाद अगर मैं यहां पे देखूं किसमें रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग था, मंडे टू संडे, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, मीनिंगफुल वर्ड, वन लाइनर क्वेश्चंस लगभग समतुल्य 5 क्वेश्चन थे। तो क्या ऐसा कोई पैटर्न मुझे रीजनिंग के अंदर दिख रहा है जिसको मैं कहूं कि नहीं आप इसको स्किप कर दीजिए? द आंसर इज नो, ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं था। इसका मतलब यह है कि इस बार भी हमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस अलग से देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने
मॉक में अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करी है, अपना परसेंटाइल जो है वो लगातार 1 महीने से जो है वो अभ्यास करके, सेक्शनल मॉक देके, कंप्लीट मॉक देके अगर आपने मेंटेन किया है तो आपको इसका फायदा जो है वो मिलेगा। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि जब कभी भी आप मॉक दिया करें, ऑलवेज मॉक में अपनी एक्यूरेसी को जरूर जो है वो मेजर किया करें, ठीक है। तो जब हम पेपर का लेवल देखते हैं और जब अर्लियर ट्रेंड का कट ऑफ हम यहां पे देखते हैं कि भाई कट ऑफ के नंबर क्या रहे हैं, तो आपको थोड़ा अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा कि ये डेटा एवरेज नंबर आप देख रहे होंगे कि आसपास जो है वो 80 करीब है। आप ये कहेंगे सर ये वाला स्टेट, तो देखिए नागालैंड का जो है वो स्टेट है। अगर आप मतलब मेजॉरिटी यहां पे देखेंगे तो मेजॉरिटी के नंबर लगभग 75 से प्लस तो हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये 22 का पेपर है, इस बार 26 का पेपर होने वाला है। मैं एक सेफ अटेम्प्ट पे वीडियो करूंगा जहां मैं आपको एक नंबर जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि हाँ, अगर आप इस अटेम्प्ट्स के साथ चलते हैं तो आप एक सेफ जोन में हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये कट ऑफ का नंबर डिटेल में जो है वो दिख गया होगा। आपकी जो भी कैटेगरी है एक बार उसके अकॉर्डिंग भी आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। हालिया जिन बच्चों ने अभी नाबार्ड का कोई भी एक मॉक दिया है, मुझे एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने जो नाबार्ड का पेपर दिया है, ठीक है, उसमें टोटल आपका स्कोर कितना है, टोटल आपका स्कोर कितना है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में आपका स्कोर कितना है, और पर्टिकुलर उस मॉक में आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ये भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जो है वो बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, आरबीआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। अटेंडेंट तो अभी चूंकि चल ही रहा है, होने वाला एग्जाम, असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत सारे बच्चों का, चूंकि आप लोग भी अगर नाबार्ड दे रहे हैं तो आरबीआई असिस्टेंट को भी जरूर टारगेट कर रहे होंगे। देखिए आरबीआई असिस्टेंट एक प्रेशियस जॉब है, कहीं ना कहीं इसकी जो है वो वैल्यू बैंकिंग और इंश्योरेंस स्टूडेंट्स के बीच में काफी ज्यादा होती है। कई चीजें इसमें बहुत अच्छी हैं, चाहे मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं, है ना, एक 5 डेज वर्किंग हो गई, वेज रिवीजन हो गया, लेस जो है वो कस्टमर डीलिंग हो गई, कई चीजें हैं जो आरबीआई असिस्टेंट को जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव करती है। उम्मीद करते हैं कि आप भी आरबीआई अटेंडेंट को टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड जो है वो आरबीआई असिस्टेंट का एक यहाँ पे फोकस जो है वो बैच लॉन्च किया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आरबीआई असिस्टेंट का आप देख रहे होंगे, विजन आरबीआई असिस्टेंट का ये डेडिकेटेड बैच है जो कि प्री प्लस मेंस की कंप्लीट स्टडी को यहाँ पे फोकस करता है। इसमें ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको प्रॉपर यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जवान एक्स सर्विसमैन का बैच आरबीआई असिस्टेंट का लॉन्च किया है। जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं या जो इस साल रिटायर हो जाएंगे, उनके लिए हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन जो है वो आरबीआई असिस्टेंट का बैच लॉन्च किया है। ये केवल ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के सब लोगों के लिए है, ठीक है। मैं यहां पे वैसे रिकमेंड करूंगा, अभी तो एक हमारी ऑफरिंग जो है वो चल रही है त्रिशूल की, जिसमें सारे के सारे बड़े बैचेस का कॉम्बो, जो भी हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं आप देख सकते हैं, फाउंडेशन का यहाँ पे बैच, अभ्यास का जो है वो रिपीटर बैच, आरबीआई असिस्टेंट का बैच, पीयूष सर का जो है वो जीए फाउंडेशन बैच, साथ में आपको टेस्ट सीरीज, ये सारे के सारे पैकेजेस आपको केवल और केवल 499 में यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। और जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो लोग इस बैच में मतलब आरबीआई असिस्टेंट के साथ जाएंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमने एक लेटेस्ट इनिशिएटिव किया है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इकलौता प्लेटफॉर्म है जो न केवल हम एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हम बैचेस प्रोवाइड करते हैं, हर वो चीज जो एक्स सर्विसमैन को नीड होती है वो एग्जाम ट्यून आपको प्रॉपर प्रोवाइड करता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बैंक महानायक मतलब एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के साथ जाना चाहिए, जिसके अंदर हमने कंप्लीट ये केवल और केवल एक्स सर्विसमैन का ही यहाँ पे पैकेज है। इसके अंदर जितने भी अब तक के एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो है वो जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे, वो सब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो कि आपको 1399 में आप 1.5 साल के लिए प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, मैं इस चैनल पे गया, मान लीजिए जैसे ही मैं इसके वीडियो सेक्शन में जाता हूँ, ठीक है, तो यहां पे जाके किसी भी एक वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे बैचेस के लिंक, जैसे अगर मैं यहां पे जाऊं तो आप देख रहे होंगे त्रिशूल कॉम्बो आपको मिल जाएगा, ठीक है, त्रिशूल कॉम्बो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एक्स सर्विसमैन जो हमारे सर लोग हैं, वो आप यहाँ पे सुपर नायक जो है वो प्रॉपर अवेल कर सकते हैं, जो केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए बना हुआ है। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको आरबीआई असिस्टेंट का यहाँ पे जो है वो विजन का बैच मिल जाएगा, सेपरेट, जो लोग केवल आरबीआई असिस्टेंट देख रहे हैं। और इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन का आरबीआई असिस्टेंट का जवान बैच मिल जाएगा। यहां से आप प्रॉपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। और भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।